जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा अली बाबा की कहानी में कि कासिम जो है अली बाबा को इमोशनल ब्लैकमेल करके ले जाता है उस जगह पे जहाँ की डाकू साहब खुल जा सिम सिम कहते हुए किसी गुफा को पहाड़ी को दरवाजे की तरह खोल देते हैं और गुफा में जाकर बहुत सारे हीरे जवाहरात और सोने चांदी छुपाए रहते हैं। तो चुपके से जब एक दिन अली बाबा की गैर हाजिरी में कासिम जाता है और खुल जा सिम सिम कहते हुए गुफा के अंदर घुस तो जाता है, लेकिन गुफा से बाहर निकलने के लिए बंद हो जाए सिम सिम कहना भूल जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब अंदर घुस के बंद हो जाए सिम सिम एक बार कह देता है और गुफा वो बंद हो जाता है, फिर उसमें से खजानों को इकट्ठा करके अपने गधों पे बहुत सारा सोना चांदी और हीरे जवाहरात तब इकट्ठा कर लेता है कई बोरियों में। और अब निकलने को होता है, उसी समय वो निकल नहीं पाता है क्योंकि उसे भूल जाता है कि वो क्या बोलना था। बोलने समय दरवाजे पे क्या बोलना था, जबकि बोलना क्या था कि खुल जा सिम सिम और फिर निकलने के बाद बंद हो जा सिम सिम। तो भूल जाता है और सोचता है मैं क्या बोलूं क्या बोलूं, तो बोलने लगता है खुल जा जौ, खुल जा ज्वार, खुल जा बाजरा, खुल जा ये, खुल जा वो, तमाम चीज़ें तो बोल जाता है, लेकिन खुल जा सिम सिम नहीं बोल पाता। इतने ही में बहुत सारे घोड़ों की टाप की आवाज़ उसे सुनाई देती है और वो सोच ही नहीं पाता है, फिर जल्दी जल्दी बोलने लगता है। तब तक क्या करते हैं कि इसी बीच डाकू आ जाते हैं और फिर उसको देखते हैं कि दरवाजे पे किसी अजनबी को, तो क्या करते हैं कि उसको रस्सियों से बांध के बहुत कड़ी सजा देते हैं, उसको मारते पीटते हैं, उसको कैद खाने में अपने कैद कर लेते हैं और फिर ये सबक दिलाते हैं कि आइंदा से यदि उन डाकुओं में से कोई ऐसा गद्दार निकला या कोई ऐसी गलती किया तो उनको भी इससे भी भयंकर सज़ा मिल सकती है। पिछली कहानी में ज़रूर आपने ये देखा होगा, नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और मैं अब आगे की कहानी इसकी सुनाने वाली हूँ, तो सुनिए बच्चों। उसके आगे की कहानी ये होती है कि जब डाकू उसे चारों तरफ बांध देते हैं और फिर अपना उसी तरह खुल जा सिम सिम करके गेट से खोल देते हैं पहाड़ी को, और जाते समय बंद हो जा सिम सिम कह के बंद करके चले जाते हैं। इधर चले जाते हैं और इधर रात हो जाती है। तो कासिम की पत्नी जो है इंतज़ार करते करते कि कासिम को चूँकि वही भेजी थी लालच से अपने कि जाओ देखो कहाँ जाता है, तो वो जब अली बाबा ला के उनको दिखा दिए थे तो दूसरे दिन चुपके से आए थे कासिम। तो जब नहीं आया बहुत देर तक, तो सोचती है कि क्यों नहीं आए, तो फिर अपनी चोरी को कैसे वो बताए, अपनी झूठ को, लेकिन चुपके चुपके जाती है और अली बाबा से अपने मन की बात धीरे से कहती है उनके घर पे उनकी पत्नी से कि देखिए नहीं आए हैं। पहले तो छुपाने की कोशिश करती है, फिर कहे कि भाभी बताइए। अली बाबा ने पूछा भाभी क्यों चिंतित थे, क्या बात है, सच बताइए। तो फिर वो छुपा नहीं पाती है और सच्चाई जब बताती है कि अली बाबा जहाँ आप खजाना दिखाए थे वहीं पे उनको भेजे हैं। तो जब अब तो अली बाबा को बहुत चिंता हो जाती है कि अरे जब वहाँ गए हैं तो क्यों नहीं वापस आए। फिर उसी रात में, वो रात बहुत बीत गई रहती है, लेकिन बेचारे अली बाबा अपने भाई को ढूंढते ढूंढते और उसी जंगल से गुजरते गुजरते, सोचिए बहुत सारे खतरनाक वहाँ जंगली जानवर हो सकते थे, बहुत से कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू हो सकते थे, लेकिन अली बाबा ने इन सब की परवाह किए बगैर और अपने भाई को ढूंढने के लिए वहाँ आते हैं और वही पहाड़ी गुफे के पास। और वहाँ पे आके उनको तो चूँकि याद हो गया था, सीधे साधे थे, लेकिन उतना दिमाग था कि वो भूल नहीं पाए थे। तो उन्होंने जब खुल जा सिम सिम कहा तो उसी रात के अंधेरे में वो पहाड़ी वाला गुफा खुल जाता है और दरवाज़ा, और उसमें घुसते हैं तो देखते हैं कि इसकी हीरे जवाहरात से वो तो इतना चमकदार सब सोना चांदी था कि उससे वो देख लेते हैं कि किसी कोने में अली बाबा के बांधे हुए थे, उनके जिंदा रहने की उम्मीद कम दिख रही थी और कहीं पड़े हुए थे ऐसे ही। तो किसी भी तरह उनको अपने कंधे पे लाद के और फिर जल्दी से बंद हो जा सिम सिम कह के उस गुफा को बंद कर देते हैं और घर अपना उसी रात में कैसे कैसे आ जाते हैं। आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि जब घर ले आते हैं तो उनकी स्थिति एकदम मरणासन की तरह हो गई थी, यानी कि लग ही नहीं रहा था कि अब वो बचेंगे। तो इसी बीच उनको समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। तब तक कहीं से ये करते करते और सुबह होने वाली होती है, सुबह के 4-5 बज गए रहते हैं। तब तक क्या होता है कि उसी बीच काम करने वाली दाई उनके घर में एक आती है जिसे वो अपनी बहन की तरह मानते थे, जिसका नाम है मर्जीना।
तो वो आती है और देखती है कि क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा उससे छुपाने की कोशिश की गई। अली बाबा, उसकी पत्नी और कासिम की पत्नी, तीनों लोग मिलकर छुपाने की कोशिश करते हैं कासिम को किसी दूसरे कमरे में, लेकिन मर्जीना ध्यान से चुपके से देख लेती है और समझने की कोशिश करती है कि क्यों छुपाया जा रहा है। फिर वो जब देखते हैं लोग के देख ली है तो उसको अंदर बुलाते हैं और फिर उसको इससे कारण पूछते हैं कैसे कैसे बचाया जा सकता है इनको। तो मर्जीना ने कहा कि प्लीज़ भैया, आप लोगों ने मुझे इतने इज्जत दिया है कि मुझे मैं भाई कहती हूँ आपको और आप लोग मुझे बहन मानते हैं, उसी बहन के नाते मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपनी जान दे दूँगी, लेकिन इस राज को किसी से नहीं बताऊँगी। और क्या करती है कि फिर वही एक उपाय बताती है कि मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानती हूँ, एक ऐसे वैद्य को, क्योंकि उस ज़माने में डॉक्टर को वैद्य कहा जाता था। तो वो वैद्य को बुलाती है और कहती है कि देखिए, मैं ऐसे वैद्य को लेके आऊँगी अभी कि वो उनको ठीक कर देंगे। तो क्या करते हैं कि जाती है, फिर क्या करती है, जाती है और किसी अपने जान पहचान वाले वैद्य को लेके आती है। और आके जब बुलाती है उनको कि देखिए डॉक्टर साहब, देखिए वैद्य जी, ये क्या हो गया है हमारे भाई साहब को। तो वो चेक करते हैं तो उनको लगता है कि अब वो बचने लायक ही काबिल नहीं है। इस तरह से अब उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी जाती है। और वो ऑपरेशन के लिए पहले इंतज़ाम किए गए थे, लेकिन काफ़ी इलाज के बाद भी कासिम नहीं बच पाता है, तो डॉक्टर चला जाता है। अब इस बीच वो क्या होता है कि इन सबों को जब फिर डाकू जाते हैं सब अपने गुफा में, तो कहीं से इनको पता चल जाता है कि अरे ये तो कोई, ये ज़रूर आ रहा है, एक और गद्दार लगता है कि हम में से कोई है या कोई बाहरी है जो कि हमारे गुफे का राज जानता है। क्योंकि वो तो बंद करके गए थे, बंद हो जा सिमसम कह दिए थे, तो कौन अंदर घुसा और कौन उस कासिम को, कासिम तो नाम नहीं जानते थे, लेकिन कौन वो अपरिचित आदमी जिसको कि वो टांग दिए थे घर के यानी कि गुफा के किसी कोने में, कौन ले गया, इसको ढूंढना चाहते थे। तो क्या होता है कि ऐसे जान ही नहीं पाते हैं, वो क्या करते हैं, वेश बदल के अपने सभी डाकू में से अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाते हैं सारे डाकू, और पता लगाते हैं कि आसपास के गांव में ज़रा पता लगाओ कि कौन ऐसा आदमी है जो कि एक दिन पहले जिसको मरासन स्थिति में हम लोग किए थे, और वो कहाँ है। कोई डॉक्टर तो उसका इलाज किया होगा, यदि बचा होगा या बचाने के लिए उसका परिवार उसको जुटा होगा। तो अब इस चीज़ को ढूंढते ढूंढते वो कई जगह जाते हैं, फिर पता चलता है कि एक जगह एक मोची ने उसको देखा था उस डॉक्टर को जाते हुए। तो एक जो कि मोची कहते हैं ना, जो जूता सिलता है, जूते सिलने वाला वो आदमी वो देखा था। तो उस मोची का पता लगाते हैं, तो उस मोची से पता चलता है कि हाँ, वो सामने के वो जहाँ सिलाई करता था जूता, उसके सामने वाले दरवाजे पे कोई एक औरत ले गई है किसी डॉक्टर को, ऐसा उसको लगा। क्योंकि सुबह सुबह आ जाता था मोची और वो दिन भर रहता था, तो वो आज बहुत जल्दी सुबह आया था, क्योंकि सुबह के 5 बजे मर्जीना आई थी, उनकी मुँह बोली बहन जो दाई भी थी। तो देखे कि किसी के साथ वो आई है, तो इस तरह से अनुमान लगाता है कि शायद वो ले गई है, तो उसी के लिए ले गई होगी, यानी कि कासिम को दिखाने के लिए। अब ये शक होते ही उनमें से क्या करता है कि एक आदमी आता है और वो अली बाबा के दरवाजे पे, जैसा कि मोची ने बताया था, वो एक निशान लगा देता है और निशान लगा के अपने यानी कि अपने सरदार को बताने जाता है ये बात कि देखिए यही दरवाज़ा था। तो दूसरे दिन सरदार आने वाला होता है कि आके देखे कि कौन सा दरवाज़ा है। तो इसने कहा कि डाकुओं में से जो एक आदमी आया था और निशान लगाया था दरवाजे पे, आके देखता है तो इसके पहले कि वो निशान पहचान पाया, देखा उसने कि बहुत सारे गेटों पे, यानी कि आसपास जितने उस मोहल्ले में गेट थे, सारे गेट पे एक ही तरह का निशान है। अब देख के सरदार को बहुत गुस्सा आता है और अपने आदमी से पूछता है कि ये कौन सा दरवाज़ा है, आखिर तुम पहचाने क्यों नहीं। उसने कहा मैंने तो एक ही दरवाजे पर निशान लगाए थे, सारे दरवाजे एक जैसे कैसे हो गए। तो इस गलती के लिए उसको वो थोड़ा सा गुस्साता है, डांटता भी है और कहता है कि आइंदा से ऐसा गलती मत करना कि मुझे तुम्हें पिटाई करना पड़े या सज़ा देने पड़े। और इस तरह से वो चला जाता है सरदार डाकुओं का अपने सारे डाकुओं को लेके, और दूसरा उपाय सोचने की कोशिश करता है। फिर वो एक दिन सोचते हैं सब वेश बदल के हम लोग तेल का व्यापारी बन के चलते हैं। और इसके पीछे क्या हुआ कि जब मर्जीना घर लौट रही थी तो उसने देखा कि दरवाजे पे एक निशान कैसा है लाल रंग से, एक सिर्फ हमारे ही दरवाजे पे निशान गुदा हुआ है। ये सोच के तुरंत उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया और उसने क्या किया कि वैसे सारे निशान सारे दरवाज़ों पे लगा दिया।
और यही कारण था कि जब सरगर्दा ढूंढने आया गेट तो उसको सारे दरवाज़ों पे एक ही जैसा निशान देखने को मिला। अब चारों तरफ गुप्तचर फैले हुए हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस तरह से जब एक दिन कानों का जब वो गुपचुप बातें सुन रही थी, उसके डाकू कुछ आपस में बात कर रहे थे। इसी बीच मर्जीना जो है उधर से रास्ते से गुजर रही थी और उसने सुना कि क्या बातें कर रहे हैं, तो उसने लगा कि वो उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो कि खुल्ला सिमसिम के अंदर घुसा है और कासिम को लेके आया है। ये सुनते हुए अब तो क्योंकि अली बाबा ने सारी कहानी कासिम वो मर्जीना को बता दिया था। मर्जीना समझ गई थी कि यही बात था, लगता है कि अली बाबा की जान खतरे में है। अब क्या करती है, उसने उन्हें भाई बोला था और सबने उन दोनों ने बहन माना था उन्हें, और उसने अपनी जान की मतलब वादा भी किया था कि उनकी हिफाजत करेंगी। इस वजह से मर्जीना क्या करती है कि अब एक नया उपाय सोचती है। उन्होंने सारी बातें जाके अली बाबा को बताई और कहा कि देखिए भैया, आपकी जान खतरे में है, मैं नहीं चाहती कि मेरे जीते जी मेरे भाई को कुछ हो जाए, इसलिए मैं एक उपाय करती हूँ, आप मेरे उपाय पे चलिए। अली बाबा चूँकि सीधे साधे थे, नहीं पता था उन्हें कि कैसा साजिश किया जाता है, कैसे क्या विचार करें। उन्होंने अपनी पत्नी से भी पूछा कि आपके पास कोई उपाय है, तो पत्नी भी भोली भाली थी, चूँकि आदमी संगत से भी तो फ़र्क पड़ता है ना। तो चूँकि सीधे साधे अली बाबा थे, तो उनकी पत्नी भी वैसे ही सीधी सादी और भोली भाली थी। वो भी कल छपट या क्रूर या कोई भी चीज़ निर्दयी टाइप से नहीं थी, जैसे कि कासिम की पत्नी थी। तो उनको भी नहीं पता चला कि माने क्या करें कैसे करें। और मर्जीना जो थी वो भी अच्छी लड़की थी, लेकिन बस ये था कि थोड़ी दिमाग से चतुर थी, बुद्धिमान थी। तो उसने अपनी बुद्धि लगाते हुए कहा कि भाई, मेरे रहते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता, रुकिए मैं कोई उपाय करती हूँ। और उसने उपाय ये किया कि एक समय जब उनको लगा कि उन्होंने कहा कि एक दावत देते हैं हम लोग अपने घर में, और उसी दावतों में सारे डाकुओं को बुलाया जाएगा, और इस तरह से वो जानेंगे कि दावत है और हम कुछ उनके बारे में उनके प्लान जान लेंगे और आगे क्या करना है तभी हम सोच पाएंगे। फिर जब वो लोग चले गए, फिर गुपचुप तरीके से जब बात एक दिन और सुन ली वो कि डाकू सब आपस में बात कर रहे हैं, फिर तो वो उनके पास गई और उनके गुप्तचर बन के, यानी कि ये दिखाने के लिए कि वो डाकुओं की क्या कहते हैं हमदर्द है, ये दिखाने के लिए वो डाकू के साइड से बोलने लगी कि किसको खोज रहे हैं, मैं भी उसको खोजना चाहती हूँ, मेरा भी दुश्मन है, ये वो कह के वो किसी भी तरह उनके बन कर आ जाना चाहिए। और कही कि देखिए, मेरे बगल में मेरे भाई का घर है, आप चाहें तो वहाँ रात में ठहर सकते हैं और हम आपको रहने की व्यवस्था करवा देंगे, क्योंकि मेरे भाई के घर है वो। तो ऐसा कह के जब वो बोली तो सारे लोग तैयार हो गए और किसी बहाने से आ गए और घर पे बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन बनाई अपने हाथ से, और सारे डाकुओं को 20-25 डाकू 40-41 की संख्या में थे, सबको भोजन कराया गया और सोने के लिए बहुत अच्छा सा अपना आरामदेह बिस्तरों पे उन लोगों को व्यवस्था कर दी सोने के लिए। और सोने समय रात में सोची कि सबको दूध पिला देते हैं, उसी बहाने वो बातें भी सुनना चाहती थी कि आखिर रात में इन सबको प्लानिंग क्या है। जब वो रात में दूध देने गई तो सुनती है उसी में से कोई एक आदमी बात कर रहा था कि लगता है कि हम पहचान गए हैं कि यही अली बाबा है जिसको कि हम तलाश कर रहे थे। तो इसको क्या किया जाएगा, इसका खा पी तो लिया गया है, अब रात में इसको हम लोग मार के इसके सारे परिवार को और अपना बदला ले लेंगे और धीरे से रात में ही खिसक जाएंगे। ये चीज़ें जब मर्जीना ने सुना तो जाके अपने भाई को बताई, और भाई ने कहा कि ठीक है, अब क्या करना चाहिए, यानी कि अली बाबा ने कहा। मर्जीना ने कहा भैया, मैं जानती हूँ इसके आगे क्या करना है, ऐसा करते हैं कि सारे व्यापारी बन के आए हैं जो वहाँ रहने के लिए, मैं समझ गई कि ये सारे डाकू ही हैं। मैंने क्योंकि गुप्तचर से बातें सुनी थी, तो वो यहाँ वेश बदल के घूम रहे हैं सारे, और ऐसा दिखा रहे हैं कि हम तेल के व्यापारी हैं, यानी कि तेल का बिजनेस करते हैं। तो बहुत सारी इनके साथ जो सामान है उसमें मैंने नोट किया है कि इन सामानों में घड़ा है, घड़े में जो तेल रखे हैं, और इसमें मैंने ये भी नोट किया है कि इनके घड़े 40 और एक और 41, यानी कि 41 है ना। तो जिसमें कि यानी कि 40 चोर, मुझे लगता है कि ये सारे 40 चोर हैं, और एक जो उनके डाकुओं का सरदार है वो एक लेके 41 हुआ, और घड़े भी 41 हैं। अब ये क्या प्लानिंग है, यही चीज़ हमें विचार करके सोचना है। तो सोचिए कि इन सबों की साजिश, मुझे लगता है कि ये जितने घड़े रखे हैं उन घड़ों में लगता है कि तेल नहीं है।
बल्कि इनकी छुपने की जगह है। और अब हम क्या करेंगे कि रात में जब सभी लोग सो जाएंगे तो उसके बाद से आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं इसका कुछ उपाय करती हूँ। फिर क्या हुआ कि अब अली बाबा जाने नहीं, और रात में जब दूध देने के बहाने से आई उसी समय सारे क्या किए थे कि सारे लोग जो थे डाकू इन घड़ों में छुप गए थे और सोच रहे थे कि जो ही कोई बाहर निकलेगा एक एक करके सबका कत्ल कर देंगे। और इसी बीच मर्जीना ने अपना चूल्हे में, घर के रसोई घर में खूब बड़े से कढ़ाई में खूब तेल गरम की, और ज्यों ही वो दूध लेने के बहाने से आई कि सबको दूध देती हूँ और सब लोग बाहर निकलिए, तो देखी कि कोई भी नहीं है वहाँ पे, सारे बस घड़े ही घड़े दिखाई दे रहे हैं। तो उसने क्या किया कि बहुत सारा तेल लाके और सारे जो भी घड़े पड़े थे तेल वाले सब में डूब, क्योंकि उसको शक हो गया था, किसी की परछाई उसने देख ली थी एक घड़े में, तो उसको विश्वास हो गया कि सारे लोग इसी घड़े में, सारे डाकू छुपे हुए हैं। इस वजह से उसने क्या किया कि सारे घड़ों में तेल गरम गरम डालती गई और उसमें क्या हुआ कि और ढक्कन ऊपर से चढ़ाती गई। ऐसा करते करते क्या हुआ कि लास्ट में सारे डाकू उसी में जल भून करके, गरम तेल में जल भून करके स्वाहा हो गए और वे इस दुनिया से उस दुनिया में, ऊपर वाले की दुनिया में चले गए। और इस तरह से अली बाबा को मर्जीना यानी कि उनकी मुँह बोली बहन ने उन्हें बचा लिया। इस तरह से अली बाबा की कहानी बच्चों समाप्त हो जाती है। ये है सीधे साधे अली बाबा की बहुत ही चतुराई से उनका साथ देने वाली उनकी मुँह बोली बहन मर्जीना की भी कहानी। मर्जीना को बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी मुँह बोली बहन थी, लेकिन वास्तव में वो एक दाई थी, यानी कि उनके घर का काम करती थी, है ना। और कासिम जो थे वो कई लोगों को पता है कि उनके सगे भाई थे, लेकिन वो उनके सौतेले भाई थे, है ना। बाकी चीज़ें आप लोग समझ ही गई होंगी। कहानी में कुछ त्रुटि होगा, कुछ गलती होगी तो इसके लिए क्षमा करेंगे और कमेंट में अपना विचार ज़रूर बताएंगे। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। कहानी पसंद आई होगी तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए सब्सक्राइबर होंगे तो। और इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए और बच्चों की चुटकुला, कविताएँ, पहेली, मुहावरे या और सी बहुत सी जानकारी जानने के लिए आप सबका अपना चैनल देखो और सीखो देखते रहिए। ओके, और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।